आदाब, मैं मुशाहिद हुसैन खास नजर में आपका खैर मकदम है। गौतम अडानी की कंपनियों पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट मंजर आम पर आने के बाद से अब तक तकरीबन 20% का अडानी की नेटवर्थ में गिरावट आई है, जो तकरीबन 22.7 बिलियन की कमी है। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में अडानी से 88 सवाल किए हैं, जिनमें 5 सवाल बहुत ही अहम हैं, जिनमें से अडानी की कंपनी पर पहला इल्जाम ये लगाया गया है कि अडानी अपने ही पैसों को मुल्क के बाहर भेजकर और इसके बाद अपने ही पैसों को अलग अलग फंड्स के जरिए, शेल कंपनियों के जरिए, इन सारे रास्तों का इस्तेमाल करके फिर वापस अपने ग्रुप की कंपनियों के लिस्टेड शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं और इस तरह शेयर्स की कीमत को खुद इन्होंने ही बढ़ाया है। और दूसरा इल्जाम, इस तरह शेयर्स की कीमतों को बढ़ाने में मार्केट ऑपरेटर्स का भी इस्तेमाल किया गया है। और तीसरा इल्जाम, पैसों को गलत तरीके से मुल्क के बाहर भेजकर इसके बाद बहुत सारे काम किए गए हैं। इसको दूसरा तरीका इस्तेमाल करके जो लेन देन के नंबरात, टोटल ट्रांजैक्शन की कीमतें बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। चौथा इल्जाम, 8 सालों में अडानी की कंपनी से 5 CFOs इस्तीफा दे चुके हैं। और पांचवा पॉइंट, अडानी खानदान के अफराद के खिलाफ कई तरह के मसाइल हैं। हिंडनबर्ग ने 2022 तक 30 कंपनियों की रिपोर्ट अवाम के सामने पेश की है। अगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो जब वो किसी कंपनी की रिपोर्ट को अवाम के सामने पेश करती है तो एक दिन में एवरेज इन कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में 15% तक कमी आने लगती है और अगले 6 माह में तकरीबन 26% की कीमत में कमी आती है। हिंडनबर्ग ने 2020 में एक कंपनी की रिपोर्ट अवाम के सामने पेश की थी, जिसके बाद 94% तक इसकी कीमत में कमी आ गई थी। जब अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग के खिलाफ अमेरिका और भारत में कानूनी कार्रवाई करने की बात की तो हिंडनबर्ग वालों ने इस फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि अगर आप अमेरिका ही में केस फाइल करें तो वो भी फायदेमंद होगा, क्योंकि हमें आपकी कंपनी के और दस्तावेजात चाहिए, वो हमें कोर्ट के जरिए मिल सकते हैं। तो नाज़रीन, कंपनी के शेयर्स की कीमत में कमी ज्यादती होते रहती है। इससे कंपनी के मैनेजमेंट का ज्यादा नुकसान नहीं होता, क्योंकि इस तरह की रिपोर्टों से कंपनी के वैल्यूएशन में कमी और ज्यादती होते रहती है। इसका नुकसान कंपनी के ओनर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और प्रोमोटर्स को ज्यादा नहीं होता, मगर जो अवाम इस उम्मीद पर के इन कंपनियों में अपनी मेहनत व मशक्कत से कमाया हुआ पैसा जब लगाती है तो इस शेयर्स की कीमत इस तरह की गिरावट से सबसे ज्यादा नुकसान गरीब अवाम का ही होता है। इसलिए अगर आप मुस्तकबिल में भी कभी भी किसी तरह कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं तो इसकी बैलेंस शीट और कंपनी की मार्केट वैल्यूएशन को ध्यान में रखते हुए इसके शेयर्स को खरीदें और कभी भी अपने सरमाए को किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट ना करें, बल्कि अलग अलग सेक्टर में और अलग अलग कंपनियों के शेयर्स खरीदें। इसमें भी सिर्फ जो शेयर्स आप खरीद रहे हैं इसमें टॉप 5 के शेयर्स ही खरीदें, क्योंकि ये मार्केट लीडर होते हैं। उम्मीद है कि नाज़रीन को इस रिपोर्ट से फायदा हुआ होगा। अगर आप मुस्तकबिल में शेयर मार्केट के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। शुक्रिया।